हड्डियां तोड़ने नहीं कह रहे थे सर आप। संदीप लांबा जी यहाँ पे सूरज की हड्डियां तोड़ने के लिए कह रहे हैं। अपने पास ही रख। इतना फोर्स यहाँ पर अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर होता तो पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले नहीं आ रहे होते। अच्छा। तो ये एक वीडियो देखी होगी, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उस वीडियो को लेके बहुत सारे एडिट्स बन रहे हैं, क्लिप को काट कर उसको एडिट बनाया जा रहा है। भाई सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन आर्मी को हर्ट किया, इंडियन आर्मी के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है, मैं दिल से माफी चाहता हूं। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। मैं माफी मांगता हूं इंडियन आर्मी से, मैं माफी मांगता हूं अपने शब्दों के लिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। भाई देखो, मेरा कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं था जैसा आप लोगों ने समझा। मालूम ना। तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हो। अरे रुको जरा, सबर करो। देखो गाइस, जंतर मंतर जाने का हमारा कितना अच्छा फायदा हुआ। I mean, ना हम जंतर मंतर जाते, ना हमें रूम खाली करना पड़ता, बिकॉज हमें क्या दिया गया, बेटा तुम रूम खाली करो, तुम्हारे और हमारे विचार ना मिल रहे, निकलो यहाँ से, दफा हो। तो गाइस चलो हम जा रहे हैं अपने घर को छोड़कर। अपने घर को नहीं, मतलब किसी और का घर है, लेकिन जा रहे हैं हम छोड़। तो पैसा भी उतना ही लगा है मम्मी, बहुत महंगा मिला है, डबल किराया है। तो देखते हैं अब क्या होगा आगे। और बाकी आप देख सकते हो जंतर मंतर जाने का फायदा या नुकसान, जो आप समझो। दोस्तों, जिस नोएडा की लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए गलत बोला था, उनकी माता जी के लिए गलत बोला था, उसकी फाइनली एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में आ चुकी है और पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है कि आज नहीं तो कल तक उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वो लड़की जिसने इतना गंदा गंदा बोला देश के प्रधानमंत्री के लिए, उसकी गरिमा होती है प्रधानमंत्री की सीट की, पर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करा है, सबको ढूंढ ढूंढ के उनके खिलाफ एफआईआर होगी, कोई नहीं बचेगा। तो जल्द से जल्द उसके खिलाफ एफआईआर होके कार्रवाई होने जा रही है। आप दीदी कहीं पे भी छुपी हो, पर हमारे देश के कानून से बड़ी आप नहीं हो। आपके खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द होगी और आप जेल में होगी। इतना कहना चाहता हूं आपको। जय हिंद, जय भारत। साथियों, गुड न्यूज है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है फाइनली। इसका नाम रुचिका है, नोएडा की रहने वाली है और मेजर है, माइनर नहीं है। आप सबको बता दूं, बहुत ज्यादा डिटेल अभी भी नहीं दे सकता हूं, एफआईआर के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि फाइनली हम इसे ढूंढ पाए, वहां तक पहुंच पाए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब हमारा काम यह है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश पुलिस और नोएडा पुलिस को टैग करना है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पुलिस इसको ढूंढ के इसको गिरफ्तार करे। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री जी को गालियां देना, आर्मी को गाली देना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इस एफआईआर के लिए शेखर चहल भाई को और रोहित शर्मा भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी भी मेहनत है और आप सबको भी बधाई और धन्यवाद। अब इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सब तक पहुंचे और कमेंट बॉक्स को भी भरते रहना। जय श्री राम, जय हिंद। लोग इस लड़की पे भड़के हुए थे बिकॉज इसने हमारी आर्म फोर्स के बारे में, हमारे देश के बारे में और हमारे देश के पीएम के बारे में बहुत गंदा गंदा बोला था। बट आप सभी के लिए खुशखबरी है भाई, इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, तो आप सभी को मजा आने वाला है। आपको इसकी 2 दिन में ही रील दिख जाएगी जिसमें ये रो रही होगी, गिड़गिड़ा रही होगी, माफी मांग रही होगी। लेकिन मैं आप सभी से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस बार इसको माफ ना करें, वो शब्द ना भूलें जो इसने यूज करे थे हमारे पीएम मोदी जी के लिए और साथ में उनकी मरी हुई माँ के लिए। जी हाँ, इतने गंदी गंदी चीजें बोली थी। अगर आपको नहीं पता है तो जाके एक बार सर्च करें और देखें। को फेमस होने का बहुत शौक था, तो भाई साहब अब ये ढंग से फेमस होंगी और दिल्ली पुलिस की तरफ से शानदार सी वीडियो आएगी, उस पे फुल कमेंट, फुल स्टोरीज, भाई एकदम फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। देखो अब घर से भाग क्यों गए? अरे भाग क्यों गए घर से? बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे ना, बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे ना हमारे मोदी जी को, बहुत ज्यादा गालियां लगा रहे थे ना। तो मोदी जी को तो दे ही रहे थे, साथ साथ इटली के पीएम को भी गाली दे रहे थे, उनका भी नाम इनके साथ गंदे तरीके से जोड़ रहे थे, अश्लील बातें बोल रहे थे। अब क्या हुआ? अब क्यों तुम्हारी सिट्टी पट्टी गुल हो गई? तो दोस्तों फाइनली वो चीज हो गई है जिसका हम वेट कर रहे थे, जिसके लिए मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई, इतना सारा गुस्सा मैंने अपनी वीडियोस पे निकाला। थैंकफुली वो चीज़ अब हो गई है। इस लड़की को तो आप जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली ये लड़की पकड़ी गई है, मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ पे सुना है। इसका नाम है रुचिका, नोएडा में रहने वाली है, 23 साल की ये लड़की है, मतलब बालिग है। और अनूप खेतान जी, इनकी वीडियो में मैंने अभी भी देखा कि ये लड़की पकड़ी गई है, इसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब यूपी पुलिस देखेगी
इसका क्या करना है। किस्मत देखो भाई, किस्मत देखो ये किसके हत्थे चढ़ी है। यूपी पुलिस और थोड़े दिनों में इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिए जा रहे हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। बाकी देखो बात तो इतनी है, अब ये पकड़ी गई है, होना क्या है कि इसने अब 2-3 दिन में इसका स्टेटमेंट आ जाएगा। 2-3 दिन तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, कुछ ही घंटों में इसका स्टेटमेंट आ जाएगा। ये हाथ जोड़ेगी, आंसू निकालेगी, माफी मांगेंगी और हम ठहरे अच्छे दिल के लोग हम इसकी बातों में आने की कोशिश करेंगे। देखो इसने गलती तो बहुत बड़ी की है, इसने पीएम को इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, वो तो एक इसका अपराध है ही, लेकिन इससे एक छोटी सी गलती और हो गई। इसने मोदी जी के साथ साथ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भी गालियां दी है, गालियां भी दी है और उनके बारे में अश्लील बातें भी बोली हैं। तो यहाँ ये नहीं बच पाएगी। And we're starting with some breaking news tonight. A case has been registered by the Noida police over alleged objectionable slogans against the Prime Minister during the Jantar Mantar protest. An FIR has been filed against an individual named Ruchika Singh. नमस्कार दोस्तों, जुलाई जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, परसों हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो हम रेलगाड़ी से निकले, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा यातायात है, और जो दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत की सेवा शुरू की गई है उस पर मेरा पहला अनुभव था और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर। खजवी कैसी है खजवी? क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी। कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोज कैसे बन गई है। मंडी में सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। वीडियो बना रही हूँ मैं राखी सावंत के लिए। ये राखी सावंत भी ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हिसाब है। मुसलमानों के साथ रह के, मुसलमानों के साथ सो के, मुसलमानों के साथ सुहागरात बना के, बच्चे पैदा करके, जो भी किया व्हाटएवर। कंगना रनावत पे उंगली उठा रही कि कंगना रनावत ऐसी है वैसी है। अरे बहन, तू अपना चरित्र देख लेना, तू कितने मुसलमानों के साथ रही है, तूने क्या क्या हलाला करवाए अपने। हलाला के बारे में वही लेडीज अच्छे से बता सकती है जिसका हलाला हुआ होगा, जो मुसलमानों के साथ रही होगी, जो मुसलमानों के साथ सोई होगी। हमारा तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है किसी से भाई, हमें तो अपने हिंदू धर्म से प्यार है, अपने हिंदुओं से प्यार है, दैट्स इट। मोहतरमा का कहना है कि कंगना रनावत टांग उठाकर मंत्री बनी है। अरे तो जीजी उठा तो तुम भी बहुत कुछ लेती हो, तुम काहे नहीं बन गई मंत्री है? या फिर आज तक अच्छे से उठा नहीं पा रही हो? अब बेचारी कंगना रनावत तो तुमसे पूछने में शर्मा रही होगी। बेचारी सीधा सीधा तुमसे पूछ नहीं सकती, जवाब नहीं ले सकती, दे नहीं सकती, तो सोचा हम ही पूछ ले कि जी टांग तो तुम भी उठाती हो, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, तो तुम क्यों नहीं बनी आज तक मंत्री? या फिर अच्छे से उठा नहीं पा रही है? जब से कंगना ने ये बोला है कि जितने भी घटिया प्रोटेस्टर जो गाली देते हैं वो गटर के समान है, गटर के समान, तब से भैया तिलमिली मच गई है लोगों के अंदर, पागल हो गए भैया लोग। उसने प्रोटेस्टर की बोला जो गालियां दे रहे थे, ना कि उनके लिए जो स्टूडेंट थे। लेकिन मैं बोलना चाहिए गटर क्यों बोला? गटर नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए था गटर के जो टट्टियां पट्टियां टट्टियां, आप उसके समान हो, आप गुह के समान हो, आप एकदम बड़वेल बकचोद, एकदम लाड़ो जनरेशन के हिसाब से हो आप, ठीक है? ऐसा बोलना चाहिए था ना कंगना जी, आपने क्या। और ऊपर से सौरभ दास अभी आके पता है क्या बोल रहा है कि कंगना तो ऋतिक रोशन की जैसे पीछे थी वैसे मेरे पीछे, क्योंकि मैं यंग ऋतिक रोशन हूँ। मैं सिर्फ सौरभ दास को एक ही बात बोलना चाहूंगी, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल। सौरभ दास, दिस इज फॉर यू।
गटर छाप अगर बोल भी दिया भाई तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। कॉकरोचेस गटर में ही तो पनपते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सोने की खान से निकल के आते हैं। देश की माँ बहनें ऐसी होती हैं जो देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज करती हैं, देश के फौजियों का अपमान करती हैं, और हमारे फौजियों का अपमान हमारे राष्ट्र का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान करती हैं, हमारे हिंदू देवी देवताओं तक पहुंचती हैं, गाली गलौज करती हैं। इन जैसी माँ बेटियों के समर्थकों के लिए मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप लोगों के घर में ऐसी ही माँ बेटियां पैदा हो। रही बात डेमोक्रेसी की कि मोदी जी के साथ छोटा मोटा मजाक कर दे तो क्या हो गया। मोदी जी की माँ बहन को गाली देना छोटा मोटा मजाक है, फौजियों को गाली देना छोटा मोटा मजाक है, और वही इन तिलचट्टों को उनकी असली औकात दिखा दी गटर छाप बोल के, तो ये तिल मिलाने लग गए। इसी सिर्फ इन तिलचट्टों के पास नहीं, डेमोक्रेसी पूरे भारत के पास है। ऐसा तो है नहीं कि कंगना रनौत इंग्लैंड से आई है, वो भी इसी देश का नागरिक है भाई, उसके पास भी डेमोक्रेसी है, वो भी बोल सकती है। और जो ये रॉन्ग नैरेटिव लेके चले हुए हैं ना कि देश की माँ बहनों के बारे में ऐसा बोलते, तो हमें तो नहीं लगता कि देश की माँ बहनों के बारे में उसने ऐसा बोला है। उसने उन प्रोटेस्टर्स के बारे में बोला है जो अब्यूजिव लैंग्वेज इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, वो भी देश के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, और हमारे फौजियों के खिलाफ, और हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ। तो इसमें कौन सा बुरा कर दिया भाई? जिनको बुरा लग रहा है वो कमेंट करके बताइए कि रीजन क्या है आपका बुरा लगने का। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका रीजन। तुम 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 और तुम बिगाड़ने वालों ने तो बहुत चोट लगा दिए, पर बचाने वाला ने बाल विवाह का नहीं होने दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग इन लोगों को आइडॉल कैसे मान लेते हैं। एक ये है टकला जो इंग्लैंड जाके पाकिस्तान जर्नलिस्ट से पर्सनल मीटिंग करता है, और एक ये है, इसको तो इतना भी नहीं पता कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाए किसके लिए थे। इन लोगों से और क्या ही उम्मीद करना। ये सब नहीं दिखता इन लोगों को, दिखेगा भी कैसे? सुअर है ना, सुअर को तो कीचड़ ही दिखेगा। खैर छोड़ो, जो भी हो, मैं तो और इन लोगों के मूवीज और जिंदगी में कभी नहीं देखने वाली। देखो सीधी बात, जो हम लोगों के साथ है, हमारे देश के साथ है, हम उसके साथ है, बात खत्म। अरे यार मोदी जी बस करो, चमचों से नहीं झिल रहा। ऑलरेडी आपने 2 वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे तबाही मचा दी है। अच्छा खासा देश को संबोधन करते थे आप टीवी पे, हम लोग आपको टीवी पर देखते थे। आप इंस्टाग्राम पे आ गए। अब इंस्टाग्राम पे मोदी जी के अलावा हमें कोई दिख ही नहीं रहा है। मतलब यार क्या हो रहा है यार मोदी जी आपका, यार मतलब सच में सल्यूट है आपको। हर हर महादेव। भाई मोदी जी एक और वीडियो लेकर आ गए, और मोदी जी को बढ़िया से एल्गोरिथम समझ में आ गया कि वीडियो जो है रात में ही डालनी चाहिए, तभी व्यूज आते हैं। क्योंकि हमारा पूरा जेनजी समाज सुबह 4 बजे तक फोन चला रहा होता है। 40 मिनट में 10 मिलियन व्यूज आ गए भाई। मैं बता रहा हूँ भाई, 24 घंटे के बाद मोदी जी के फॉलोवर 106 मिलियन होने ही वाले। हर रील के बाद 1 मिलियन फॉलोवर बढ़ जाते हैं। और मोदी जी ने आज फ्रेंड्स बोल के शुरुआत नहीं करी है, मेरे साथियों बोल के शुरुआत करी, और पूरा समझाया कि भाई पेपर लीक के बारे में हम क्या क्या कर रहे हैं। फिर भी दुनिया भर के लोग बकचोदी करते रहते हैं कि इंडिया के अंदर तो डिक्टेटरशिप चलती है भाई, मोदी जी तो मनमानी करते हैं। ध्यान से देखो भाई मोदी जी के इस इनोसेंट चेहरे को, तुम्हें क्या लगता है भाई ये बंदा डिक्टेटरशिप कर सकता है? वैसे देखने वाली बात है, मोदी जी को ताना से सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं जो लोग प्रोटेस्ट में बकचोदी करने गए थे और जिनके ऊपर FIR पड़ रही है, उनको छोड़ के कोई नहीं बोल रहा है।